Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some more topics of gaseous exchange, like gaseous exchange in human and mechanism of breathing. What are lungs? These are the sponge or elastic organs which are responsible for respiration in case of human. तो सारे एल्विलाई मिल के लंग्स बनाते हैं एंड व्हाट आर एल्विलाई विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि दोनों साइड पे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ये एल्विलाई मिल के लंग्स बनाते हैं एंड देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी. इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं और इनके अगर हम साइज़ की बात करें तो ये कहते हैं कि जो इनकी लोकेशन थोरेसिक कैविटी में होती है एंड वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स जो कि हमारे जो चेस्ट रीजन है वहाँ पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं मींस 24 टोटल रिब्स होते हैं एंड इन बिटवीन दीज रिब्स मसल्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स. अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और रिब्स हैं उन सब को मिला के हम डायफ्राम कहते हैं एंड दिस डायफ्राम is a muscular structure which is present below the lungs and ये भी कहा जाता है कि left lung is slightly smaller than right lungs जिसमें left lung में कहते हैं 2 lobes होते हैं और फिर right lungs में 3 lobes होते हैं इसलिए जो right lungs हैं वो slightly large होते हैं as compared to left and it has 2 membranes जो कि inner or outer pleural membranes कहते हैं. In between these membranes it contains a fluid for lubrication. तो lungs की free expanding और contracting जो movement होती है उसकी वजह से friction पैदा होने के ज़्यादा chances होते हैं तो उस friction को कम करने के लिए बीच में जो fluid है वो as lubrication के तौर पे काम करता है. और अब लंग्स के अंदर ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स होंगे यहाँ पे आर्टरीज होंगे वेन्स होंगे और कैपिलरीज मौजूद होंगे. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज आउटर लेयर इसको हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. इन बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन्स देयर इज अ फ्लूइड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है for lubrication जो friction कम कर देता है. And what is the mechanism of breathing? Physical movement associated with the gaseous exchange is known as breathing. तो वो जो process है या जिसमें हमारे body का वो part या हमारे body का part की जो movement involve होती है gaseous exchange के दौरान उसको हम breathing कहते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना और ऑक्सीजन का इनहेल करने को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं. और गैसियस एक्सचेंज के दौरान हमारी बॉडी की जो फिजिकल मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को हम ब्रीथिंग कहते हैं. एंड देयर आर 2 फेजेस ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. एक को इनहेलेशन कहते हैं. इनहेलेशन जिस तरह से नाम से लग रहा है ऑक्सीजन को अगर हम या एयर को हम इनहेल करते हैं उसको इनहेलेशन कहेंगे और एयर को हम एक्सहेल करते हैं तो उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं. एंड व्हाट इज इनहेलेशन? अब इनहेलेशन के दौरान होता क्या है कि हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस एयर मूव्स इनसाइड आवर बॉडी और ये सीधा जाके लंग्स में जाता है. ऑब्वियसली लंग्स में जाएगा. ये आपके पास डायफ्राम है. तो पूरा मैकेनिज्म हम चेक कर लेते हैं कि इनिशियली जब आप इनहेल करते हैं एयर तो होता क्या है. रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ये जो रिब के बीच में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड रिब्स आर रेज्ड. हमारे रिब्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं. आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप इनहेल करते हैं सांस ले रहे होते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि आपके रिब्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं and the dome shaped diaphragm will contract and lower. और ये जो dome shaped diaphragm है ये नीचे की तरफ आ जाता है. as a result क्या होगा कि thoracic region में एरिया इंक्रीज हो जाता है और इस
जगह पे एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जब ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। एज रिजल्ट लंग्स विल एक्सपेंड, फूलने शुरू हो जाएंगे। अब फूलने के बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लंग्स के अंदर। एज रिजल्ट क्या होगा, एयर जो है वो इनसाइड लंग्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड दिस होल मैकेनिज्म और प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं रिब्स राइज कर जाएंगे, डोम शेप नीचे की तरफ मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से थोरेसिक एरिया इंक्रीज हो जाती है। एज रिजल्ट प्रेशर ऑन लंग्स विल डिक्रीज और फिर लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बाहर से एयर अंदर की तरफ लंग्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एंड व्हाट इज एक्सपायरेशन और एक्सलेशन? एक्सलेशन के दौरान इसका जो है वाइस वर्सा है टोटली, कि रिब के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे अब रिलैक्स हो जाएंगे। एंड रिब्स विल मूव बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो पहले राइज हो गए थे ड्यूरिंग इनहेलेशन, हमारे रिब्स राइज हो गए थे, तो आप दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे। एंड डायफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, डोम शेप जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखें, दिस इज डोम शेप डायफ्राम, पहले नीचे था, ठीक है, अब यहाँ पे राइज हो जाएगा या विल मूव अपवर्ड, ये डोम शेप ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि चेस्ट कैविटी में स्पेस कम पड़ जाएगा, थोरेसिक रीजन में स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस तंग पड़ जाएगा। एज रिजल्ट प्रेशर ऑन लंग्स विल इंक्रीज, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एज रिजल्ट क्या होगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे दे विल एक्सपेल एयर इनटू एटमॉस्फेयर, या एयर के अंदर ये जो है ये इन्वायरमेंट के अंदर ये एयर जो है वो एक्सपेल करेंगे। एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये कहते हैं कि एक ह्यूमन जो है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से वो ब्रीथ करता है। ऑब्वियसली दिस ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रिस्पायरेटरी सेंटर, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिस्पायरेटरी सेंटर के नाम से एक पार्ट होता है जो कि हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, जो कि वेरी सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड कैसे ज़्यादा होगा कि फिजिकल एक्टिविटी जब हम कर रहे होते हैं या कोई एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं तो एज रिजल्ट क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए, एटीपी की ज़रूरत है। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी जनरेट हो जाते हैं। तो जब आप काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड जॉब करेंगे, तो उस दौरान एटीपी की ज़्यादा नीड होगी, सेलुलर रिस्पायरेशन तेज़ हो जाएगी। सेलुलर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू योर ब्लड, ये ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका ब्रेन का जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसको डिटेक्ट करता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। तो एज रिजल्ट फिर आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का वो मैसेज देगा कि आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और फिर जो डायफ्राम है उसको मैसेज देगा कि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाए, कि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करें, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, आप जल्दी से ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं। और ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी या ब्रीथिंग आपकी जो रिस्पायरेशन रेट है वो कितनी होती है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, जबकि नॉर्मली अगर आप रेस्ट हालत में हो तो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट आप ब्रीथ करते हैं, जबकि अगर आप कोई एक्टिविटी करें तो उस दौरान 30 to 40 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाती है। एंड कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अब एयर की कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इंस्पायर्ड एयर जो कि हमने ड्यूरिंग इनहेलेशन हमने जो इनहेल किया है एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होगी, 21%, जबकि जो एक्सहेल्ड एयर है उसके अंदर 16%।
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन देखें 0.04% होगा। जाहिर है एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी जो अमाउंट है या कंसनट्रेशन है दैट इज़ 0.04%, और जबकि एक्सपायर्ड जो एयर है उसके अंदर 4%, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक्सहेलेशन के दौरान ये निकल जाता है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वही सेम अमाउंट जो इनहेल करेंगे और उतना ही आप एक्सहेल कर लेते हैं, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं होता। वाटर वेपर्स की अमाउंट डिफरेंट होती है, और फिर सेचुरेटेड जो आप एक्सहेल करते हैं, सेचुरेटेड एयर आप ज़्यादा वेपर्स के साथ एक्सहेल करते हैं, और फिर डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल है, और फिर जो आप एक्सहेल करते हैं उसमें इतने डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि आप इनहेल जो एयर आप लेके जाते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं जो कि आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर्स लगे हुए हैं या जो हेयर्स मौजूद हैं उसके साथ म्यूकस भी होता है, और ये म्यूकस क्या कर देता है कि जो इनहेल्ड एयर है उसको मॉइस्चराइज कर देता है और उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है, और जो हेयर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को एंट्रैप करते हैं, आपके लंग्स में जाने से बचा देते हैं, आपके नोज के अंदर जो हेयर्स लगे होते हैं। एंड टेम्परेचर अगेन वेरिएबल, जो आप इनहेल करते हैं एयर उसकी जो है वो वेरिएबल टेम्परेचर का होता है, जबकि आप एक्सहेल जो करते हैं एयर उसकी जो टेम्परेचर है दैट विल बी इक्वल टू योर बॉडी टेम्परेचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।